नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग सीसेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यूपी पीसीएस और यूपीएससी में सीसेट सेकंड पेपर होता है, जिसके अंतर्गत जो कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल से जुड़े हुए मुद्दे पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला के साथ हम लोग अपनी कक्षा अब समाप्ति की तरफ है। तो आज ये हमारा अगला चैप्टर है अंतर व्यक्तिक एवं संचार कौशल। तो आइए आज का पहला प्रश्न संबंधों की संरचना संबंधित है। संबंधों की संरचना किससे संबंधित है? स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू द नियंत्रण से, नियोजन से, संगठन से, अभिप्रेरण से। कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड मोटिवेशन। तो जो संबंधों की संरचना होती है वह हमारे अभिप्रेरणा से, मोटिवेशन से संबंधित होती है। स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू मोटिवेशन। हमारा विकल्प डी सही हुआ। अगला प्रश्न निम्नलिखित कारणों में से आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जब हम किसी के बात को आगे झुक कर सुनते हैं तो वो किस प्रकार का लिसनिंग हुआ? Which one of the following is the reason for displaying the positive personal signal of leaning forward? अत्यधिक आत्मविश्वास, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, चिंतन के लिए समय लेना, टेकिंग टाइम टू थिंक एंड विश्रांति, रिलैक्सेशन। तो जब कोई वक्ता या किसी से हम बात कर रहे होते हैं और थोड़ा आगे झुक के उसकी तरफ बढ़ के हम उसकी बातों को सुनते हैं, इसका मतलब हम एकाग्र होकर उसकी बातों को सुन रहे हैं। तो हमारा विकल्प सी सही हुआ, कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगला नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। डांस इज अ वेरी रिफाइंड एंड आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ। अशाब्दिक संप्रेषण का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक संप्रेषण का वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों संप्रेषणों का बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। भाषा का तो जो डांस है वह परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप किसका है? अशाब्दिक संप्रेषण का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है, डांस करता है, तो वह किस स्वरूप को, संप्रेषण के किस स्वरूप को बताता है? अशाब्दिक स्वरूप को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के स्वरूप को यह बताता है। तो इसमें क्या हमारा विकल्प होगा? अशाब्दिक संप्रेषण। डांस इज अ वेरी रिफाइंड एंड आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। विकल्प ए हमारा सही हुआ। जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो आप सबको खुश करने के चक्कर में न पड़िए कि कोई आए और हमारी तारीफ करे, कोई जाए हमारी तारीफ करे, हमारे रहने पर कोई तारीफ करे या हमारे जाने के बाद कोई हमारी तारीफ करे। तो ज्यादा तारीफ के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आप अपनी तारीफ आप भूल जाएंगे। इसमें अपना जीवन, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना धन, अपनी ताकत, अपना आत्मविश्वास, अपना जुनून फर्जी बातों में आप बर्बाद ना करिए कि कोई हमारी तारीफ करे, दो लोग हमें अच्छा कहें। दुनिया हमें गाली दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? दो चार लोग हमें गाली दे दे, अपने लोग मुझे गाली ना दे, अपने लोग हमारे बारे में गलत ना सोचे, उससे बेहतर होगा कि हम अपने आप को सुधारने में, अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने में, अपने जीवन को सुधारने में, आगे बढ़ने में हम वही उतना ही अपनी एकात्मकता, एकाग्रता, अपना कंसंट्रेशन, अपना आर्थिक, उसके बाद समय, सब कुछ दांव पर उसी के लिए लगा दे, तभी हम सफल माने जाएंगे। इनमें से कौन असत्य है? सत्य और असत्य की बात किया है। जो ये चार विकल्प दिए गए हैं उसमें से कौन सा असत्य है? अंतर व्यक्तिक कौशल विकसित होते हैं। इंटरपर्सनल स्किल आर डेवलप्ड थ्रू। किसके द्वारा अंतर व्यक्तिक कौशल विकसित होते हैं? तो सही का चुनाव नहीं करना है, जो गलत है उसका चुनाव करना है। अनुकरण द्वारा, इमिटेशन के द्वारा, सविराम दंड द्वारा, इंटरमिटेंट पनिशमेंट के द्वारा, तदात्मीकरण द्वारा, आइडेंटिफिकेशन के द्वारा, आत्मसात करने के द्वारा। तो हम जानते हैं कि सविराम दंड के द्वारा अंतर व्यक्तिक कौशल विकसित नहीं होते हैं। हमारा विकल्प भी सही हुआ, मतलब असत्य है। अगला निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में गृहीता को कमजोर प्रकार की रुकावट है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसीवर्स वीकनेस टाइप ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन? अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी, समय, टाइम, शब्दजाल, जार्गन, पूर्वग्रह, प्रेजुडिस। तो पूर्वग्रह, विकल्प डी हमारा सही हुआ। कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संदेश के उत्सर्जन का कारण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इमिटिंग द
नेगेटिव सिग्नल ऑफ स्कोइंग, उबना, बोर्डन, अविश्वास, डिसबिलीफ, अधीरता, इंपेशेंस, झुंझलाहट, एनॉयंस। तो यह झुंझलाहट का है, त्योरी चढ़ाना, भौवें चढ़ाना, किस चीज का है? झुंझलाहट का प्रतीक है। तो हमारा विकल्प एनॉयंस डी हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेस्चर इज इंटरप्रेटेड एज अनफ्रेंडली? किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना, होल्डिंग समवन्स हैंड, घूरना, स्टेरिंग, दृष्टि संपर्क, आई कांटेक्ट, मुस्कुराना, स्माइलिंग, तो घूरना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अंतर व्यक्तिक संबंधों में निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप? शर्मीलापन, सांवेदिक परिपक्वता, अग्रहिता, तदनुभूति, जो साइनेस होता है, यही इसका विकल्प हुआ, शर्मीलापन, विकल्प ए। संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द फर्स्ट स्टेप इज कूट संकेतन, बी संकेतन, संदेश ग्रहण, इनकोडिंग, डिकोडिंग, मैसेज रिसीविंग, तो कूट संकेतन संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण होता है। आप सीसेट की प्रैक्टिस सेट कक्षा के साथ जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो आपको अब करीब 150 प्रश्न इस पर हो गए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अब प्रश्न कई एक दो रिपीट भी हो जा रहे होंगे, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, वो रिवीजन है। जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं और विगत वर्षों के आए हुए प्रश्न पत्रों को जब आप सॉल्व करते हैं, तो 4-5 ईयर का प्रश्न सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट ईयर का जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो प्रश्न अब रिपीट होने चालू हो जाते हैं। सेम वैसी ही यह प्रक्रिया होती है। आइए, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे पाया जाता है वह जाना जाता है कम्युनिकेशन दैट कट्स अक्रॉस फंक्शंस एंड लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऊर्ध्वगामी संप्रेषण के रूप में, अपवार्ड कम्युनिकेशन, समस्तरीकरण संप्रेषण, हॉरिजेंटल विकर्णी संप्रेषण, डायगोनल कम्युनिकेशन, अधोगामी डाउनवर्ड, तो इसको हम विकर्णी संप्रेषण के रूप में जानते हैं। विकर्णी संप्रेषण मतलब सीधे सीधे किसी से कोई टचिंग नहीं होगा। अगला, अंतर व्यक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि इंटरपर्सनल स्किल रिक्वायर्स दैट व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो, व्यक्ति को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो, व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो, व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सकता है। तो जो हमारा अंतर व्यक्तिक कौशल के लिए आवश्यक क्या है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली संप्रेषण कर सकता है। वन कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेज, विकल्प डी हमारा सही हो गया। में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है? सकारात्मक अभिवृत्ति, पॉजिटिव एप्टीट्यूड, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, डाउटिंग द इंटेंशन ऑफ कलीग्स, सुनने की तत्परता, प्रिपेयर्डनेस टू लिसन, संवेगों के प्रबंधन की योग्यता, एबिलिटी टू मैनेज इमोशन, तो सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेश, विकल्प बी हमारा सही हुआ। ये रही इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ी हुई कक्षा। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने विचार दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। एक आवश्यक सूचना है कि आरओ का री एग्जाम जो होगा उसके लिए भी और यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होगा उसके लिए बेहतरीन कक्षाओं का संचालन जल्द ही किया जाएगा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं, तो कृपया चैनल से जुड़े और लोगों को भी जोड़े। हो सकता है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा भी, प्री वाली परीक्षा भी का भी डेट टले और वो भी परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद आयोजित हो। ऐसा इसलिए संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा दिया गया है। जब अध्यक्ष हट गया तो अब परीक्षा होने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वैसे एक दो बार का यह अनुभव रहा है कि एक हफ्ता पहले भी आयोग द्वारा प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाते हैं, तो हमें अभी संडे तक वेट करने की जरूरत है। संडे तक अगर नहीं आता है प्रवेश पत्र तो हम समझेंगे कि अब हमारी जो परीक्षा होगी पीसीएस प्री की वो अब लोकसभा चुनाव के बाद होगी। ज्यादा जो थंबनेल पे अट्रैक्टिव टाइटल लिखे रहते हैं उस पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को पूर्ण रफ्तार दीजिए। प्री की परीक्षा, पीसीएस प्री की परीक्षा है, आप उत्तीर्ण करेंगे तभी आप पीसीएस बन सकते हैं। ज्यादा ताम झाम वाले थंबनेल को जाकर क्लिक ना करिए, वो आपकी तैयारी को कहीं ना कहीं से नकारात्मक रूप से
बढ़ाएंगे, अर्थात आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं विराम लगा देंगे। आप अपनी तैयारी को करते रहिए। क्या करना है, परीक्षा आज हो या कल हो, परीक्षा तो होनी ही है, तो क्यों ना हम पढ़ें, अपनी चीजों को और बार बार रिवीजन करें, पढ़ते रहिए। संडे मंडे तक वेट करिए। अगर प्रवेश पत्र नहीं आयोग के द्वारा जारी किया जाता है तब परीक्षा टल जाएगी, नहीं होगी। अन्यथा अभी परीक्षा होने की संभावना और न होने की संभावना दोनों बराबर बराबर है। धन्यवाद। अगर पीसीएस की परीक्षा दोबारा होती है, मतलब डेट एक्सटेंड हो जाता है, तो आरओ एआरओ और पीसीएस प्री दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन कक्षाएं चलाई जाएंगी। यकीन मानिए, यह कक्षा आपकी जो इस समय बदलते परीक्षा पैटर्न पर ही आधारित होगी। विषय विशेषज्ञों को साथ लेकर आया जाएगा और आप लोग अगर पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, आप तो खुद ही जानकार हैं, लेकिन एक दो कक्षाओं में आप समझ जाएंगे कि हमारी कक्षा की गुणवत्ता कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होंगे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।